दंगल का माहौल है। दंगल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ताकत झोंकने में व्यस्त है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर अब भतीजा और चाचा का विलय हो चुका है और उनका एक अलग फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है। वहीं सपा जो है वो भी भरपूर तरीके से बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी हुई है। तो यहाँ दोनों में जीत किसकी होती है ये तो देखिए नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो सियासत हो रही है उस पर भी नजर डालनी जरूरी है, गौर करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ चाचा शिवपाल को मनाया कैसे जाए, चाचा शिवपाल के रूठे रहने से अखिलेश यादव को मैनपुरी सीट पर क्या नुकसान हो सकता है, डिम्पल यादव को अगर उतारेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, तेज प्रताप सिंह यादव को नहीं उतारेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। इन तमाम सवालों पर हमने समय समय पर चर्चा की है और आप तक वो चर्चा लाते रहे हैं, वो जवाब पहुंचाते रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच एक और सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों, जो कि सीधा सैफई के मंच से सामने आया है, और वो ये कि सैफई में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव एक साथ। राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के दूसरी तरफ बैठे थे, शिवपाल यादव दूसरी तरफ बैठे थे। शिवपाल यादव का भी अखिलेश यादव ने आशीर्वाद लिया पैर छूकर और राम गोपाल यादव का भी आशीर्वाद लिया। लेकिन शिवपाल यादव जो है, शिवपाल यादव का आशीर्वाद लेने के बाद सुर्खियां जो है वो इतनी ज्यादा धड़ल्ले से उड़ने लगी। जाहिर सी बात है, देखिए शिवपाल यादव को लेकर कहा जा रहा था वो नाराज चल रहे भतीजे से। उसके बाद से जो समीकरण बनते हुए नजर आए, शिवपाल यादव मान गए, चाचा का साथ देना शुरू कर दिया भतीजे ने, अखिलेश यादव उनके साथ हो गए और उसके बाद से ही चाचा और भतीजे की जो खबरें हैं वो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। लेकिन राम गोपाल यादव का क्या राम गोपाल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद शिवपाल यादव के ना रहते हुए भी अखिलेश यादव के साथ थे, क्या राम गोपाल यादव का पत्ता यहाँ कट गया? क्या शिवपाल यादव के आने की वजह से राम गोपाल यादव को अखिलेश यादव भूल जाएंगे? ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त खड़े हैं। और राम गोपाल यादव की अगर मैं भूमिका पर बात करूं दोस्तों, तो राम गोपाल यादव की सपा में भूमिका बहुत बड़ी है और उनको कहीं ना कहीं रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि डिम्पल यादव को उतारने के पीछे राम गोपाल यादव का हाथ था। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजी है। शाहजी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजी, अभी इस वक्त मैनपुरी सीट पर एक और नया मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा है दो चाचाओं को लेकर, राम गोपाल यादव और शिवपाल। इन दोनों के बीच अखिलेश यादव फंसेंगे तो नहीं, सीधा सा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए फंसने का कोई सवाल नहीं है। देखिए राजनीतिक कद की यहाँ पर बात आ जाती है, तो राजनीतिक कद यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है शिवपाल यादव का काफी ज्यादा ऊंचा है। अगर देखें प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बराबरी में अगर देखें तो शिवपाल यादव जो है ज्यादा दिनों से और ज्यादा गहराई से मुलायम सिंह यादव के साथ जो है बने हुए थे यहाँ पर। तो इस वजह से देखिए ये सारे कारण है कि शिवपाल यादव जो है अपना राजनीतिक रास्ता जो है ऊंचाइयों तक का वो खुद ब खुद खोज लेंगे और राम गोपाल यादव को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जो है मान मनोबल के साथ अखिलेश यादव के साथ रहना होगा। तब जाकर के अगर सरकार आती है सपा, तब उन्हें कोई राजनीतिक बड़ा पद जो है वहां पर मिल सकता है। तो यहाँ पर बड़ा कद राजनीतिक मिल सकता है अगर आगे जाकर ऐसी कोई परेशानी आती है। देखिए मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो दोनों ही राजनीति के दो छोरों पर अलग अलग नजर आए हैं। आप शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं, आपने कहा शिवपाल यादव का कद बड़ा है, लेकिन राम गोपाल यादव का भी कद छोटा नहीं है। उनको केंद्र की सत्ता में सीधा मुलायम सिंह यादव को हटा कर, अब मैं गलत नहीं। और उसके बाद अभी शिवपाल यादव को देखेंगे तो वो अभी भी सपा में जिम्मेदारी की तलाशी कर रहे हैं। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो बेशक उनको स्टार प्रचारक बना दिया गया, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव ने ये साफ नहीं किया है कि शिवपाल यादव को वो आगे जाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं कि नहीं सौंपने वाले हैं, और फिर भी शिवपाल यादव यहाँ पर मान रहे हैं। तो यहाँ किसका कद आगे जाकर बड़ा होगा, खासकर सपा की अगर मैं बात करूं तो राम गोपाल यादव का कद बड़ा होता नजर आएगा या फिर शिवपाल
शिवपाल यादव का कद बढ़ा देखिए है। जाहिर सी बात है, ये पुराने बाहुबली हैं। राम गोपाल यादव जो है, प्रोफेसर राम गोपाल जी यादव, बिल्कुल। ये पुराने बाहुबली हैं सपा के, हम्म, और इन्होंने कभी सपा का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हम्म, आप अगर देखेंगे कि केंद्र की राजनीति में भी इन्हें भेजा है जयंती मान करके चलिए मुलायम सिंह यादव ने। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर परिवारवाद सियासत की बात आती है, तो आपके भी जहन में या कोई आम आदमी जो उत्तर प्रदेश की सत्ता को उतना गहराई से वाकिफ नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसको सही से नहीं समझता होगा, वो भी बता देगा कि शिवपाल यादव है, अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव है। लेकिन राम गोपाल यादव का नाम उतना ज्यादा प्रचलित नहीं जी। है, या आप कह सकते हैं उतना ज्यादा धरातल पर नहीं है। कि देखिए शिवपाल यादव एक ऐसे चेहरे हैं कि उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री रह करके भी अगर उत्तर प्रदेश को चलाएं, तो उनका चेहरा उतना चर्चे में है। यानी अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के चाचा हैं। तो लेकिन रामगोपाल यादव के साथ वो चीज नहीं है। रामगोपाल यादव को अभी अपनी पहचान को शिवपाल यादव के कंपैरिजन, देखिए राजनीतिक कद एक दूसरी चीज है। और यहाँ पर अगर बात करें कि राजनीतिक कद और पहचान, अन्ना हजारे, देखिए आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भले हैं दिल्ली के, लेकिन अन्ना हजारे की जो पहचान है, कोई पद पर नहीं, लेकिन आज भी अन्ना हजारे अगर आंदोलन का ऐलान कर दे, तो फिर अन्ना हजारे के साथ लाखों समर्थकों की भीड़ जो है यहाँ पर जुट जाएगी। तो वो एक होती है पहचान और राजनीतिक कद, इस दोनों के बीच का फर्क है रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में। जो शिवपाल यादव है उनके पास पहचान है, और जो रामगोपाल यादव है भले ही उनको पद मिला हो, लेकिन उतनी पहचान, अगर ये नहीं कह रहा हूँ कि पहचान नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव की बराबरी नहीं। देखिए यहाँ अगर मैं आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक करूँ, और यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि शिवपाल यादव के कंपैरिजन में अगर कहेंगे तो उतनी पहचान रामगोपाल यादव की नहीं है। लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी शाहजेब कि अगर रामगोपाल यादव नहीं होते तो अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं सपा में, खासकर शिवपाल यादव मान गए हैं। अगर रामगोपाल यादव नहीं होते तो शिवपाल यादव भी नहीं मानते, और वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को मनाना मुश्किल था, और अखिलेश यादव को रामगोपाल यादव ही मना पाए शिवपाल यादव को मनाने के लिए। क्योंकि देखिए खबर ये आई सामने सूत्रों के मुताबिक कि डिंपल यादव को तो नहीं उम्मीदवार बनाया जाना था, तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया जाना था। अब इस पर सुई आकर अटक गई, रामगोपाल यादव के पास गया विषय, तो रामगोपाल यादव ने कहा कि भाई शिवपाल चाचा को मनाना है तो डिंपल यादव को उतारना पड़ेगा। देखिए डिंपल यादव को उतारा, शिवपाल चाचा मान गए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो अखिलेश यादव को मनाने की पहल है वो तो रामगोपाल यादव ने ही की है ना, तो एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर तो आप उनको देख ही सकते हैं। क्यों? बिल्कुल, देखिए रणनीतिकार की भूमिका यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से निभाई है रामगोपाल यादव ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वजह से चाचा शिवपाल को सपा या उत्तर प्रदेश में अस्तित्व की तलाश करनी है। जी, तो अस्तित्व की तलाश यहाँ पर नहीं करनी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है शाहजेब कि अखिलेश यादव जिनके सामने दोनों ही जरूरी है, रामगोपाल यादव भी जरूरी है, चाचा शिवपाल भी जरूरी है, लेकिन दोनों में से आगे जाकर वो किस तरीके से चुनाव करेंगे? क्योंकि देखिए रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव की बात करूं, दोनों के बीच में जो तलखियां है वो अभी भी बरकरार है। शुरुआत से लेकर अभी तक जो उनके बीच की अदावत है वो अभी तक नजर आती रही है, उनके बीच की जो भिड़ंत है वो अभी तक नजर आती रही है। मंच पर भी कभी दोनों एक साथ बैठे हुए आपको नजर नहीं आए होंगे। अभी जब जसवंत नगर में सभा की गई उस वक्त भी अखिलेश यादव बीच में बैठे हुए थे और रामगोपाल यादव और शिवपाल चाचा अलग अलग बैठे हुए थे। तो यहाँ किसको वो साथ लेकर चलेंगे? क्या दोनों को साथ लेकर वो आगे चल पाएंगे, या उनके लिए ये भी एक बड़ी चुनौती या रोड़ा बन सकता है? क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रोड़ा बन सकता है, लेकिन ये इत्तेफाकन एक बात हो सकती है। जब यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की थी यहाँ पर शिवपाल यादव ने, तो उस समय की अगर आप बात देखेंगे जयंती, तो उस समय जो हालात थे वहाँ पर शिवपाल यादव का साथ देने के लिए रामगोपाल यादव का भी नाम सामने आ रहा था। यानी अखिलेश से रामगोपाल यादव भी बगावत कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बीच तलखी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभिभावक की भूमिका तो शिवपाल यादव ही हमेशा निभाते हुए नजर आए। जी, तो अभिभावक की भूमिका पर हमेशा शिवपाल यादव ही नजर आएंगे, ऐसा हमारे सहयोगी का आकलन था, क्योंकि उन्होंने इस बात पर आप
ये बोल सकते हैं हमने रिसर्च किया है, हम रोज रिसर्च करके उसके बाद पूरी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आकलन के जरिए हमने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने का काम किया है। अब देखिए, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दोनों की राहें बेशक अलग है, लेकिन अभी भतीजे को आगे करने के लिए, डिम्पल बहू को जिताने के लिए दोनों एक साथ हो गए हैं, पूरा परिवार एक साथ हो गया है। इसीलिए ये देखना लाजमी हो जाता है दोस्तों कि इस सीट पर यानी मैनपुरी सीट पर दोनों में से कौन यहाँ पर जीत दर्ज करता है। यानी हम बात कर रहे हैं भाजपा और यहाँ सपा खेमा, क्योंकि सपा खेमा पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ लड़ने के लिए जुगत में जुटा हुआ है, वहीं बीजेपी भी भरपूर कोशिश कर रही है। दोनों में से कौन जीत कर सामने आता है ये देखना होगा। बहरहाल इस खबर पर अगर आपकी राय क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।